नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, डेंगू का डंक आतंक मचा रहा है। जी हां, बढ़ता प्रदूषण और फिर बदलता मौसम कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आ रहा है और ऐसे ही एक बीमारी डेंगू, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके डंक से प्रदेश भर में हजारों लोग ग्रस्त हैं। आज की हमारी इस पेशकश में हम आपको डेंगू से जुड़े हर उस तथ्य के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है। डेंगू कैसे होता है, इससे बचाव के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश भर में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। सिरसा में डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में है। कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, तो कहीं समय समय पर लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में डेंगू का डंक लगातार आतंक मचा रहा है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहने को अस्पतालों में डेंगू के वार्ड तो बने हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि हर वार्ड में डेंगू से पीड़ित मरीज हैं। हरियाणा के सिरसा जिले की बात की जाए तो इस जिले का आलम भी पूरे प्रदेश जैसा है। अब तक दर्ज हुए मामलों का आंकड़ा डरा देने वाला है। जी हाँ, अब तक जिले में करीब 300 से ज्यादा डेंगू के शिकार हो चुके हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य विभाग के सामने इस समय बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से निपटना विभाग के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। सिरसा में डेंगू, अब तक डेंगू के कुल 311 मामले। साहूवाला गांव में 70 से ज्यादा मामले। रंधावा गांव में डेंगू के 25 केस। हाल ही में सिरसा जिले से डेंगू के 17 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में जुटी हुई हैं। लोगों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। कहीं भी पानी जमा होने पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जाहिर है कि डेंगू का लार्वा एक बूंद पानी में भी बहुत आसानी से पनप सकता है। गंदगी मच्छरों के पनपने में और ज्यादा योगदान देती है। डेंगू की बढ़ती समस्या को लेकर विभाग की टीम लगातार एक्शन ले रही है। 3000 लार्वा मिलने पर लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि उन्होंने लोगों को आस पड़ोस में सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए हैं और डेंगू के प्रति जागरूक भी किया है। अभी तक पूरे जिले में पूरे इस सीजन में लगभग 311 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और अभी 17 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में, और लगभग सभी मरीज ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। 17 मरीज अभी एक्टिव केस हैं और ज़्यादातर मरीजों को 1-2 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। और इसके अलावा प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। जो स्ट्रेन इस बार आया है वो इतना घातक भी नहीं है। बीमार जरूर हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, बदन दर्द भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। महीने में 15 अक्टूबर के आसपास हमें साहूवाला द्वितीय जो सेकंड है उस गांव में हमें रिपोर्ट आई थी, तो हमने उसी वक्त उस गांव में घर घर जाके सर्वे किया और डेंगू को जो चिन्हित किया। उसके अंदर लगभग 35 केस उस गांव में निकले थे और वो बढ़ते बढ़ते 42 केस तक आंकड़ा गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल है। वहाँ पिछले 1 हफ्ते से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आ रहा है। और उसके बाद एक रंधावा गांव में भी 26 के करीब केस पॉजिटिव आए थे। वहाँ अभी 1-2 केस प्रतिदिन पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इन 2 गांव में एक बार काफी नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ गए थे। अभी जैसे सभी को पिछले लगभग 3-4 महीने से हम घर घर जाके पानी की निकासी के बारे में और कहीं भी जो स्वच्छ पानी है उसको रुकने ना देने के बारे में लोगों को जागरूक किया है। हमारे हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, एएनएम्स हैं और जो ब्रीडिंग चेकर्स हैं मलेरिया विभाग के, उन सब और पंचायतों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी सभी को जागरूक किया गया है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं टीम लोगों की सैंपलिंग में भी जुटी हुई है। डेंगू के बढ़ते केस देख करके स्वास्थ्य विभाग ने शहर में फॉगिंग भी तेजी से करवाने के आदेश दिए। सिरसा जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जल्द ही स्थिति के काबू में आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बात करें, डेंगू एक खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है, खासकर जब
वक्त पर इलाज ना किया जाए। कई मामलों में तो डेंगू के कारण जान जाने का भी खतरा बना रहता है। तो डेंगू के बढ़ते डंक से कैसे आप बच सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डेंगू एक खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है, खासकर जब वक्त पर इलाज ना किया जाए। कई मामलों में डेंगू के कारण जान जाने का जोखिम भी रहता है। हालांकि ऐसा सभी मामलों में नहीं होता, लेकिन कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मरीज की जान भी चली जाती है। आइए जानते हैं कि कब डेंगू घातक साबित हो सकता है और इससे कैसे बचें। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलती है। ये बीमारी आमतौर पर सही देखभाल से आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर रूप ले सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। किन स्थितियों में डेंगू का बुखार जानलेवा साबित हो सकता है? डेंगू कैसे होता है? डेंगू वायरस 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बार संक्रमित होने पर व्यक्ति एक तरह के वायरस के लिए जीवन भर इम्यून हो जाता है, लेकिन इसके वायरस दूसरे प्रकारों से संक्रमित हो सकते हैं। बार बार इन्फेक्शन, डेंगू हेमोरोजिक बुखार या डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे गंभीर रूपों का खतरा बढ़ा सकता है। डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण आमतौर पर बुखार शुरू होने के 4 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं। इनमें शामिल है अचानक तेज बुखार आना, प्लेटलेट्स लगातार कम होना, ल्यूकोसाइट्स का बढ़ना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, जी मिचलाना और उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते। बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर हम सभी को उससे बचना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ उपाय। डेंगू से बचाव जरूरी है। घर और आसपास पानी जमा ना होने, पानी की टंकी को ढक कर रखें। मच्छरों से बचने के लिए बग स्प्रे का इस्तेमाल करें। ढीले ढाले लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पसीने और परफ्यूम जैसी गंध से बचें। घर के आसपास जंगली घास झाड़ियां ना उगने दें। कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। मच्छरों की संख्या बढ़ने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। इसके अलावा अब आपको डेंगू से जुड़ी कुछ और अहम बातें बताते हैं। डेंगू से जुड़ी कुछ और बातें। डेंगू एक बीमारी है जो डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं। गंभीर डेंगू रक्तस्रावी बुखार में बदल सकता है। अगर आपको पहले एक बार डेंगू हो चुका है तो आप टीका लगवाएं। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के आसपास साफ सफाई के साथ साथ पानी ना जमा होने दें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डेंगू की बीमारी है तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर जांच कराएं और दवा लें। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो डेंगू के कारण क्या होते हैं और बचाव किस तरह से डेंगू से आप लोग अपना कर सकते हैं, ये आपने देखा। और कहां पर कितने केसेस सामने आ रहे हैं, कैसे हालात हैं प्रदेश भर में, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज के संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। कृष्ण जिंदल हमारे साथ हैं कालावाली से, गगन सांगर कुरुक्षेत्र से और महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्ण जिंदल, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि कालावाली की अगर बात करें तो अभी डेंगू के किस तरह के हालात कालावाली में बने हुए हैं, और इसके साथ ही अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार नजर आ रहा है डेंगू को लेकर? बिल्कुल, अगर कालांवाली की बात करें तो कालांवाली के अंदर जो डेंगू के जो प्रकोप है वो उसके मरीज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो कालांवाली की जो
एरिया है वो मतलब धान की फसल का एरिया है, और उस तरीके से जहाँ पर जो प्रदूषण है उसकी मार्क में देखने को मिली है। लेकिन डेंगू की बात करें, डेंगू जहाँ पर मरीज पाए गए हैं, क्योंकि जो डेंगू का जो मरीज है वो एक मुख्य कारण ये दिया कि कहीं ना कहीं जो नगर पालिका प्रशासन है वो उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जहाँ पर कचरा है वो कचरे के ढेर अक्सर देखने को मिलते हैं, और कचरे के ढेर जगह जगह जो जैसे पंजाब बस स्टैंड है और पुराना बाजार है और उस तरीके से रेलवे रोड है, वहां पर कचरे के प्लाट है। जो एक तरफ प्रशासन कहता है कि गंदगी ना फैलाएं, अपना जो एरिया स्वच्छ रखें, उस तरीके से प्रशासन की जो अनगहली है वो सामने आ रही है। उस तरीके से कालाबाड़ी में जो डेंगू का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, और उसमें प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिलती है। हाँ, आप कह रहे प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह बना हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, अस्पतालों में भी पुख्ता इंतजाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र से गगन का रुख कर लेते हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में कैसे हालात बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 265 जो केसेस डेंगू के वो अभी कल तक की रिपोर्ट जो है सामने आई है। हाँ। देखिए प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम जो आशा वर्करों की टीम है जो वो घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है, और जो कहीं अगर तो इन्हें समझाया भी जा रहा है कि अगर जो घर की छतों पर या कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो तो उसे तुरंत जो है निकासी उसकी करवाई जाए। पानी निकासी को लेकर जो और पानी की टंकियां है उसकी भी साफ सफाई के लिए जो लगातार लोगों से अपील जो है की जाती है, और लगातार प्रशासन की टीमें जो घर घर जाके लोगों को समझाती है कि किस तरीके से बचाव जो है किया जा सका। अगर जो किसी तरह के कोई लक्षण भी सामने आते हैं तुरंत जो अपना टेस्ट जरूर करवाए और अपनी मेडिसिन जरूर ले। देखिए इस समय कुरुक्षेत्र में तकरीबन देखिए चारों विधानसभाओं में बात की जाए तो 265 केस जो डेंगू के वो देखने को मिल रहे हैं, और अभी जिस तरीके से रिकवरी भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रशासन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा स्मोक करवाई जा रही है और जहां कूड़ा करकट भी पड़ा है तो उसे तुरंत जो है सफाई व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है, और डॉक्टरों के द्वारा हिदायत दी गई है कि अपना ध्यान जरूर रखें। अगर किसी तरह के सिम्टम लगे कि यानी घुटनों में दर्द या किसी जॉइंट में दर्द लगे या मांसपेशियों में दर्द लगे या शरीर थकावट महसूस करे तो तुरंत जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाए। इसको लेकर जो प्रशासन पूर्ण एक्टिव मोड में देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरीके से देखिए पूर्ण रूप से देखा जाए तो प्रशासन का यही कहना है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है कुरुक्षेत्र जिले में, और अभी एक्टिव केसेस जो है 265 कल तक की रिपोर्ट जो सामने आई है। जी 265 केसेस आप बता रहे हैं एक्टिव हैं, ऐसे में अस्पतालों का भी क्योंकि आप गगन जिक्र कर रहे हैं तो और हम डिटेल में उनसे आपसे जानेंगे कि किस तरह के इंतजाम जो है अस्पतालों में इसके लिए खास तौर पर किए गए हैं, क्या कोई स्पेशल वार्ड जो है वो भी बनाए गए हैं। लेकिन उससे पहले करनाल से महेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। महेंद्र, करनाल के बारे में आप बताइए, वहां पर एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो कितने मामले डेंगू के अभी बने हुए हैं? देखिए डेंगू के मामलों को लेकर करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिला सबसे सेंसिटिव जोन बना है, क्योंकि अभी तक यहां पर 506 डेंगू पॉजिटिव जो मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं। और बीते साल की तुलना करें तो बीते साल ये संख्या 400 थी, यानी कि बीते साल की तुलना में यहाँ 100 से ज्यादा मरीज जो हैं वो डेंगू पीड़ित बढ़े हैं। और वहीं बात की जाए कि जो डेंगू मच्छर का लार्वा है 10,000 से ज्यादा घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिला है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फील्ड में जा रही है और इस तरह के मामलों को ट्रेस किया जा रहा है। तो 10,000 से ज्यादा घर अभी तक ऐसे फाइंड आउट हुए हैं जहां पर डेंगू मच्छर का लार्वा मौजूद था। तो और ऐसे घरों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं कि जो लोग जिनके यहाँ पर लार्वा मिला था, करीब 4,000 ऐसे हाउस होल्ड है जहां पर डेंगू मच्छर का लार्वा था और वहां उनको नोटिस जारी किए गए। तो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या ये बताने के लिए काफी है कि डेंगू का प्रकोप किस तरह से करनाल जिले में फैला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि घरों में लार्वा मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, और किस तरह से जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है ताकि लोग कहीं ना कहीं अलर्ट हो पाए?
जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार, चाहे वो आशा वर्कर हो, एएनएम हो या दूसरे फील्ड जो स्टाफ है, वो लगातार जो है फील्ड में काम कर रहा है और टीमें जो है लगातार घरों में जा रही हैं, ऐसे स्थानों पर जा रही हैं जहां पर जो पानी का जमाव है और जहां पर मच्छर की मौजूदगी है, वहां पर उनको उसके अलावा दवाई का स्प्रे किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 से ज्यादा घरों में लार्वे की मौजूदगी अपने आप में सवाल खड़े करती है कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं गंभीर है कि जिस तरह से बीते साल की तुलना में इस साल 100 मामले बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत है कि लापरवाही जो है वो बरती गई है, जिसकी वजह से डेंगू का प्रकोप इतना फैला है। जिले के नागरिक अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए। यहाँ मच्छरदानी का विशेष इंतजाम किया गया है ताकि यहाँ पर भी किसी तरह के मरीज ना मिले। वहीं बीते दिनों नागरिक अस्पताल में भी जो है मच्छर पनपने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने यहाँ के पीएमओ को नोटिस तक जारी किया था। तो स्थिति और आंकड़े यही बता रहे हैं कि डेंगू की स्थिति गंभीर है। हालांकि इसमें एक राहत की बात है, वो ये है कि इस बार जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं वो डेंगू के टाइप 1 और टाइप 3 के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसको माइल्ड वायरस माना जाता है, तो इतनी गंभीर स्थिति हालांकि अभी तक नहीं मिली है। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं वो यही है कि डेंगू पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा फैला है। जी चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माइल्ड है, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और कृष्ण, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से हजारों की संख्या में जो घर हैं जिनके अंदर से लार्वा मिल रहे हैं, और ऐसे में तो जब तक ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि जब तक सख्ती ना बरती जाए, लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह बने रहते हैं, सुधरते नहीं है। जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने एक बार निरीक्षण भी किया था शहर का, और उस तरीके से जो भी पानी के जमा गमले थे, या कोई टायर था, या कोई टैंकी थी पानी की जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा था, उस तरीके से विभाग ने नोट्स भी दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने डेंगू के प्रकोप है वो लगातार जारी है, क्योंकि अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में जो कालांवाली का सिविल अस्पताल है उसमें अभी तक कुल 10 मरीज ही पाए गए हैं डेंगू के। उस तरीके से अगर जो डेंगू का पॉजिटिव मरीज होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल के जाने के बजाय वो अपने निजी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में अपने इलाज करवा रहे हैं, जो कि सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होते, और उनको अपने डेंगू की दिक्कत जरूर आई है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस सीजन के अंदर सिर्फ एक बार ही फॉगिंग करवाई गई है। फॉगिंग ना करवाना और मच्छरों के जो खत्म करने का सिस्टम है उस पर सुधार ना करना, और उस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। फॉगिंग भी नहीं करवाई जा रही है। वाकई ये तो बहुत कहा जा सकता है कि लापरवाही प्रशासन की तरफ से हो रही है। गगन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अस्पतालों का और वहां पे हो रहे इंतजामों का हम जिक्र कर रहे थे, तो किस तरह के इंतजाम जो हैं आपने देखे हैं डेंगू को लेकर अस्पतालों में? बिल्कुल सृष्टि, लगातार जो है तकरीबन जो मरीज आ भी रहे हैं उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं, और स्पेशली डेंगू के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है। मच्छरदानी का जिस तरीके से स्पेशली तौर पर जो है प्रबंध किया गया है, और जो एक अलग बोर्ड बनाया गया है उसके लिए अलग एक टीम भी बनाई गई है, ताकि कोई मरीज आता है तो उससे किसी तरह की कोई परेशानी न हो, तुरंत जो है डॉक्टर उनके पास या स्टाफ उनके साथ मौजूद रहे। देखिए जिस तरीके से 265 केसेस कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेस्टों की बात की जाए तो टेस्टों की संख्या लगातार जो बढ़ रही है, लोग आ भी रहे, अपना टेस्ट करवा भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए लोग भी जागरूक हो रहे हैं, प्रशासन भी कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रहा है। लगातार जो है चाहे गांव की बात की जाए या शहरों की बात की जाए, गली मोहल्लों में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। और नगर पालिकाओं की बात की जाए तो जहां पर कूड़ा करकट अगर जो पड़ा भी है, जिसकी वजह से जो मच्छर न उत्पन्न हो जाए तो पैदा न हो जाए, तो उसको लेकर भी सफाई व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सफाई व्यवस्था का खास तौर पर एक अभियान जो चलाया गया था, ऐसे में देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट था, और अब मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि अपने आसपास के इलाकों में सफाई व्यवस्था बनाई रहनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है, नगर पालिकाओं की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तकरीबन दोनों ही विभाग जो है अलर्ट मोड पर बने हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं कहीं पर जिला प्रशासन की लापरवाही तो सामने आ रही है, लेकिन कहीं पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि हरियाणा के कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप
रोकने के लिए गंबूजिया मछलियों का सहारा लिया जा रहा है। जी हां, बताया जा रहा है कि इससे डेंगू की रोकथाम में बहुत हद तक मदद मिलती है। एक रिपोर्ट देखिए। गंबूजिया मछली करेगी डेंगू का अंत। गंबूजिया मछलियों को तालाबों में छोड़ा गया। हरियाणा में इन दिनों डेंगू का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस बीच डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू मच्छरों को कम करने के प्रयास में जुटा हुआ है ताकि डेंगू का प्रभाव कम हो सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरों का लार्वा खाने के लिए विशेष तौर पर गंबूजिया मछलियों को तालाबों में छोड़ा गया है ताकि वो मच्छरों का लार्वा खा सके और मच्छरों की तादाद कम हो सके। अब खत्म होगा डेंगू का कहर। सर्दियां शुरू होते ही लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों के तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ रही है। ये मछलियां केवल मच्छर का लार्वा ही खाती हैं। करनाल स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। करनाल की उप जिला सर्जन अनु शर्मा ने यह बताया कि स्वास्थ्य विभाग करनाल की टीम की तरफ से जिले के सभी गांव में तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी ग्रामवासियों को सहयोग करने की अपील की जा रही है ताकि डेंगू, मलेरिया बीमारियों में फैलने पर रोक लगाई जा सके और जिले से डेंगू जैसे मच्छरों का खात्मा किया जा सके। डेंगू कम करने की कोशिशों में जुटा स्वास्थ्य महकमा। गंबूजिया फिश है जो एक बहुत ही छोटे साइज की मछली होती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर हैचरीज में हमारे CSC लेवल पे रखी जाती है और उसके बाद वो वाटर बॉडीज में जितने भी गांव में या पेरी अर्बन एरियाज में जहां जहां परमानेंट वाटर कलेक्शन वाटर बॉडीज हैं उनमें रिलीज की जाती है। बहुत ही इफेक्टिव एंटी लार्वल मेजर्स है क्योंकि ये मछली जो है एक बार छोड़ने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और बड़ी संख्या में लार्वा को एक फिश खा सकती है। तो ये एंटी लार्वल मेजर के तौर पे बहुत उपयोगी है और मच्छर आगे लार्वा से मच्छर नहीं बनते, जिससे कि बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो इस साल हमने 326 आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज जो थी जिले में उनमें ये रिलीज करी थी और एक बार हम लोगों ने अप्रैल में ये रिलीज करी थी और दोबारा हमने बारिशों के बाद सितंबर में भी रिलीज करी है। कई बार क्या होता है कि पॉन्ड्स ओवरफ्लो कर जाते हैं बारिश के मौसम में, तो दोबारा से इसीलिए रिलीज करी थी। यदि मछली की संख्या कम हो गई हो तो हम लोगों ने इसलिए एक बार दोबारा से भी रिलीज करी थी कि डेंगू के केसेस जब आ रहे हैं तो हम लोगों ने इसीलिए रिलीज कर दी। डॉक्टर अनु शर्मा ने बताया कि गंबूजिया मछली की खास बात यह है कि ये पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसके चलते मच्छर पैदा नहीं होते। जिले में इस बार 326 स्थान पर गंबूजिया मछली को छोड़ा गया है। इस मछली को पहले अप्रैल के महीने में छोड़ा गया था, उसके बाद एक बार फिर बरसात के बाद सितंबर के महीने में जिले के तालाबों में छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव में हम लोग देख पाते हैं कि हमारे काफी कम केसेस आते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो वो उसका एक बड़ा क्योंकि पानी एक साफ पानी जो होता है उसका मच्छर है, डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी का मच्छर है, एडिस मॉस्किटो होता है। तो गांव में तालाब एक बड़ा सोर्स हो सकता है इन मॉस्किटो का। तो जब हम फिश रिलीज करते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल रहता है और केसेस भी कंपैरेटिवली हमारे गांव में कम आते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो काफी अच्छा हमारे को हेल्प मिलती है इस मछली को रिलीज करने के बाद। हमारे पास मल्टीपल एंटी लार्वल मेजर्स हैं और सोर्स रिडक्शन। हमारे दो मेन डेंगू को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स होते हैं। एक तो सोर्स रिडक्शन की पानी की कलेक्शन हम कहीं ना होने दें, और जहां पे हमारे पानी की कलेक्शन होने से रोक नहीं सकते तो एंटी लार्वल मेजर्स के तौर पे दो चीजें होती है। एक तो टेमीफॉस दवाई का इस्तेमाल और दूसरा है बड़े जैसे कलेक्शंस होते हैं वहां पे फिश रिलीज। जैसे गांव के पॉन्ड्स हैं उनमें दवाई नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जानवर वगैरह पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग फिश रिलीज करते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और इससे काफी हद तक मॉस्किटो डेंसिटी, पर्टिकुलरली हमारे जो एडिस और एनोफिलिस मॉस्किटो है उसकी डेंसिटी पे काफी कंट्रोल मिलता है हमारे को और काफी फायदा होता है। गंबूजिया मछली की खासियत साफ और ऊपरी जल सतह पर रहती है। मच्छरों के लार्वे को खाना पसंद करती है। मछली की आयु 1.5 साल होती है। रोज 100 से 300 लार्वा खा सकती है।
शहरों की अपेक्षा गांव में डेंगू के मामले कम हुए हैं और ये एक ऐसी मछली है जिसकी बढ़ोतरी काफी तेजी से होती है। ये आकार में काफी छोटी होती है जो मच्छरों के लार्वा को तेजी से खाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, डेंगू का डंक आतंक तो मचा रहा है, लेकिन आप भी कुछ ये उपाय करके खुद को और पूरे परिवार को डेंगू होने से बचा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।